दोस्तों आज 12 अगस्त 2022 शुक्रवार का दिन हो चुका है और जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहले और बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएमओ में कार्यरत कर्मचारियों के बेटियों से बंधवाई राखी, बच्चों को उपहार में दिए तिरंगे। आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने भी काम करने वाले सफाई कर्मचारी है, सहायक है या अन्य कर्मचारियों की बेटियों से राखी बंधवाई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने जानकारी दी है और रक्षाबंधन समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने अनोखे तरीके से हर घर तिरंगा अभियान को सेलेक्ट करके हर एक बच्चे जो प्रधानमंत्री मोदी जी को राखी बांधी ना, उन सभी को यहाँ पर तिरंगे उपहार में दिए। और इसी के साथ अगली खबर है कि मोबाइल लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो, लेकिन अब चार्जर मिलेगा मात्र एक ही। सरकार जल्द लेगी फैसला। तो एक डिवाइस एक चार्जर पर 17 अगस्त को सरकार ने एक मीटिंग रखी है। तो अब क्या है ना कि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी, जैसे कि लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल वगैरह कुछ भी, तो उन सभी में एक ही चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने से 4 की मौत। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू में 10 दुकानें बही। तो देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही लगातार बारिश से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गुरुवार को बादल फट गए, जिससे दोनों जगह 2-2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों के मद्देनजर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में हल्की बारिश के आसार है। और उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है जल स्तर 2.25 लाख क्यूसेक पार, 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। तो हिमाचल में हो रही बरसात की वजह से यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के यमुना नगर में बने हथनी कुंड बैराज के बांध जो है ना, उससे 1,82,000 क्यूसेक पानी जो यमुना नदी में छोड़ दिया गया है, जो कि अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। और वहीं जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सोने की कीमत में यहाँ पर 350 रुपए की गिरावट देखी गई है। आज का ताजा भाव है 52,709 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला, जबकि चांदी 455 रुपए सस्ते होकर 59,103 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है देश में 24 घंटों में कोरोना वायरस के आए 16,299 नए मरीज, 53 मरीजों की हुई मौत। तो भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 16,299 नए मरीज सामने आने के बाद देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,000 के पार हो गई है। और दोस्तों पिछले 24 घंटों में 53 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही बड़ी खबर है कि अब स्वाइन फ्लू ने बजाई घंटी, देश में सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक और राजस्थान में। आपको बता दें कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ भी नहीं, उससे पहले ही डेंगू मलेरिया से ज्यादा खतरनाक स्वाइन फ्लू ने भारत में दस्तक दे दी है। और सबसे ज्यादा मरीज कर्नाटक और राजस्थान से सामने आ रही है, जहाँ पर स्वाइन फ्लू के 130 मरीज आ चुके हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है हर घर तिरंगा को लेकर कि राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने के लिए किया जा रहा मजबूर। सरकार ने बताया क्या है इस आरोप की सच्चाई। दोस्तों आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि अगली बार राशन उसी को दिया जाएगा जो कि 20 रुपए में तिरंगा झंडा खरीदेगा। तो ऐसा कोई भी आदेश जो सरकार के द्वारा नहीं निकाला गया है, ये पूरी तरीके से फर्जी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दें। ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है जल्द गिरेंगे सीएनजी और पीएनजी के दाम, सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो सीएनजी और पीएनजी के दाम में गिरावट आने की संभावना है। सरकार के एक हालिया आदेश के बाद सीएनजी और पीएनजी के रेट में गिरावट की संभावना तेज हो गई है। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और रसोई में लगने वाली पीएनजी जो गैस है ना, उसमें लगभग 70% की बढ़ोतरी देखी गई, जो आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पर कम हो जाएगी। और साथ ही अगली खबर है बदल गए बैंक लॉकर से जुड़े नियम, कोई भी कीमती सामान रखने से पहले जान लीजिएगा। सरकार के द्वारा जारी किया गया बड़ा अपडेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर लॉकर के नियमों में बदलाव किया है। अब यदि कोई भी बैंक लॉकर में चोरी होती है तो आपको नुकसान का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कि आपके लॉकर में 1,000 रुपए का सामान रखा है ना, और अगर आपका लॉकर चोरी हो जाता है या कोई भी नुकसान पहुंचता है तो बैंक आपको 1,000 रुपए के सामान के बदले 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि देगा। ठीक है। और वहीं बड़ी खबर है बीएसएनएल को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस दिन मर्ज होने जा रही कंपनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी मंजूरी। तो भारत की जो सरकारी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के मर्जर के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है और 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइकल पैकेज को इसको मंजूरी दे दी गई है। और भारत सरकार जो है ना, वो बीएसएनएल को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को दोनों को दोस्तों आपस में मर्ज करने की अनुमति दे दी है। चलिए अगली खबर है सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, एयरपोर्ट की तर्ज पर यूपी में बनेंगे बस अड्डे, बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी जल्द। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया आदेश निकाला है, जिसके अंतर्गत 60 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं की जो बस यात्रा है वो बिल्कुल फ्री में की जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो बस स्टैंड है ना, वो भी इस तरह से डेवलप किए जाएंगे जैसे कि जो एयरपोर्ट वगैरह आप देखने को मिलते हैं ना, एयरपोर्ट में जितनी सुविधाएं होती है उतनी ही सुविधाएं यहाँ पर बस स्टॉप पर भी अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही बड़ी खबर है करनाल में कमांडो की तिरंगा यात्रा, 25 जवान 100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, बुलेट गाड़ियों पर कुरुक्षेत्र तक जाएंगे। तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के मौके पर पूरे देश में हर घर में तिरंगा लगाने की मुहिम चल रही है। और इसी के मद्देनजर हरियाणा के करनाल में नेवल कमांडो कॉम्प्लेक्स से बुलेट पर सवार होकर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा
निकाली जाएगी। चलिए अगली खबर है, देश को जल्द मिलेगी अंडर वाटर मेट्रो की सौगात, इस राज्य में अगले साल से हो जाएगी तैयार। तो कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना जो है वो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस होगी, जो कि पानी के अंतर्गत ट्रेन चलाई जाएगी। और साथ ही रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया कि इसके जून 2023 तक पूरा होने की संभावना यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी में मिलेगी नौकरी, गोल्ड मेडल जीतने पर बनेंगे क्लास 1 ऑफिसर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पंजाब के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। खिलाड़ियों को वाजिब सम्मान मिले, इसके लिए पंजाब सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। और अब जो भी खिलाड़ी जो दोस्तों खेल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको 3 अलग अलग कैटेगरी की नौकरी दी जाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा, गुजरात सरकार पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाने को तैयार। तो अरविंद केजरीवाल की पुलिस वालों के वेतन भत्ते को बढ़ाने को लेकर एक नई हलचल तेज कर दी है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को 1-1 हजार रुपए हर महीने भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। उसके अलावा आदिवासियों को जंगल या जमीन दी जाएगी। और साथ ही जो पुलिस कर्मी है उनकी जो तनख्वाह और भत्ते वगैरह ये सब बढ़ा दिए जाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि एक शरीर में रहते हैं कई लोग, यह भूत प्रेत का साया नहीं बल्कि डिसोएक्टिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति में आपने देखा होगा कि किसी के अंतर्गत आत्मा आ रही है, भूत प्रेत आ रहे हैं, और अक्सर इसे भूत प्रेत का वास समझकर लोग तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं का सहारा लेने लगते हैं। मगर आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार यह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नामक एक बीमारी है, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा भ्रम होने लगता है कि मेरे शरीर में कोई और आत्मा घुस चुकी है और वो एक अन्य पर्सनालिटी की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। चलिए अगली खबर आ रही है, राजस्थान में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 5 इंच तक बरसात, काली सिंध और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ सहित राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पिछले 2-3 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर है और अगले 24 घंटों में और भी ज्यादा अच्छी बारिश हो सकती है। बांसवाड़ा की बात करें तो पिछले 24 घंटों में लगभग 5 इंच यानी कि 120 mm बरसात हुई है। साथ ही अगली खबर है, राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब 12वीं तक छात्राओं को मिलेगी RTI के तहत निःशुल्क शिक्षा। तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से RTI के तहत पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत अब कक्षा 12वीं तक की बेटियों की जो पढ़ाई है ना, उसका पूरा खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, 30 अगस्त तक बकाया फीस जमा कर सकेंगे PhD शोधार्थी, सरकार ने जारी किया निर्देश। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिनकी भी फीस बाकी है वो 30 अगस्त तक फीस का भुगतान कर दें, नहीं तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर है, गहलोत सरकार का फैसला, 500 पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन सहायकों की होगी अस्थायी भर्ती। तो राजस्थान में जिस तरह से ये जो लंपी वायरस लगातार कहर कर रहे हैं ना, उसके मद्देनजर राजस्थान सरकार ने लंपी वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है और 500 पशु चिकित्सकों की और सहायकों की अस्थायी भर्ती करने की घोषणा कर दी है। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि 2 रुपए में पशुओं को मिलेगा सुरक्षा कवच, लॉन्च हुई पहली स्वदेशी वैक्सीन। तो राजस्थान में दोस्तों क्या है कि जिस तरह से पशुओं में बीमारी चल रही है उसके मद्देनजर एक सुरक्षा कवच के नाम से सरकार ने नई योजना निकाली है, जिसमें मात्र 2 रुपए प्रति पशु के हिसाब से, यानी कि एक गाय भैंस के लिए केवल 2 रुपए देने हैं और पशुओं की जो सुरक्षा है उसका इंतजाम सरकार के द्वारा किया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, गूगल के इस फीचर के लिए अब नहीं होगी इंटरनेट की जरूरत, इस साल के अंत तक हो जाएगा लॉन्च। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है गूगल, जो कि अपने यूजर्स को जल्द ही खुशखबरी देने जा रही है। अच्छा, इसके अंतर्गत अब एक ऑफलाइन मैप एक्सेस करने की सुविधा दी जाएगी, जिसमें आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा ना, उसके बावजूद भी आप मैप का इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए अगली खबर है, ग्राहकों के लिए सरकार की तरफ से खुशखबरी, अब बंद नहीं होंगे चाइनीज फोन। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है भारत, देश में चाइनीज कंपनियों का वर्चस्व है और यहाँ सस्ते में अच्छे फीचर के साथ ही कंपनियां फोन लॉन्च कर रही है, जिसकी कीमत 6000 से लेकर लाखों रुपए तक है। बीच में खबर आ रही थी कि दोस्तों 12000 रुपए से सस्ते वाले जो फोन है वो बैन कर दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और वहीं अगली खबर है, सरकार ने PM शहरी आवास योजना की मियाद बढ़ाई, अब 2024 तक मिलेगा सभी को फ्री में घर। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना की जो तारीख है ना, उसको सरकार मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। अब मार्च 2024 तक 2,67,000 रुपए की सब्सिडी केवल उन लोगों को मिलेगी जिनका खुद का पहले घर नहीं है और पहली बार घर बनाने जा रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक छोटे से माइंड क्विज की तरफ डालते हैं नजर। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, RBI का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, RBI का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब, और सही जवाब लिखकर आप जीत सकते हैं एक शानदार वीवो का मोबाइल, वो भी हमारी न्यूज टीम के द्वारा बिल्कुल फ्री। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ। चलिए अगली खबर आ रही है, सरकार का बड़ा फैसला, अटल पेंशन योजना के नियमों में किया महत्वपूर्ण बदलाव, अब ये लोग नहीं कर पाएंगे इन्वेस्ट। तो सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और अब टैक्स पेयर्स इस योजना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं ना, वो अब अटल पेंशन योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर है, जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, पूरी तरीके से
फिट घोषित किए केएल राहुल, शिखर धवन की जगह लेगी कप्तान। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो वनडे टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है ना, उसमें केएल राहुल जो फिट घोषित कर दिए गए हैं और अब वही टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। वैसे आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में CIA का बड़ा एक्शन, कुख्यात संपत नेहरा गैंग के गुर्गे धरे, हथियार भी हुए बरामद। तो पंजाब में दोस्तों पुलिस और CIA स्टाफ ने कुख्यात संपत नेहरा गैंग के खिलाफ कार्यवाही करी है और इस गैंग के 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अगली खबर है कि कांग्रेस की देश भर में 17 अगस्त से महंगाई चौपाल, 28 को दिल्ली में होगा हल्ला बोल। तो हफ्ते भर से चलने वाले इस आंदोलन का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पे हल्ला बोल रैली के रूप में होगा। इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ एक व्यापक प्रदर्शन किया था काले कपड़े पहनकर। और दोस्तों 17 से लेकर 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडल, खुदरा बाजार और अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल जो लगाया जाएगा। साथ ही अगली खबर आ रही है, एल्यूमिनियम कॉपर के घटिया इंपोर्ट पर लगेगी लगाम, सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। तो सरकार ने कुछ बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि अब घरेलू कंपनियां जो है ना, वो घटिया इंपोर्ट नहीं कर पाएगी और इसको लेकर कुछ नए नोटिफिकेशन और महत्वपूर्ण नियम जारी किए हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि अब ट्रांसजेंडर भी उड़ा सकेंगे फ्लाइट, DGCA ने बदल दी गाइडलाइंस। तो देश में पहली बार पायलट बनने के इच्छुक ट्रांसजेंडर की फिटनेस के लिए जो एरो मेडिकल असेसमेंट है ना, उसके संबंध में कुछ बदलाव किए हैं और अब मेल फीमेल के साथ ही जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वो भी फ्लाइट उड़ा पाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि 15 अगस्त से पहले उरी जैसे हमले की कोशिश, परगल आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर, सेना के 4 जवान भी हुए शहीद। तो 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम कर दी गई। यहाँ पर कुछ आतंकियों ने बुधवार देर रात आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही की, इसमें 2 आतंकी मार गिराए गए। हालांकि 3 सेना के जवान और सूबेदार भी शहीद हुए हैं। और साथ ही अगली खबर है कि 12 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा राजस्थान, पूरे प्रदेश में 25 मिनट तक एक साथ गाएंगे 6 देशभक्ति गीत, 1 करोड़ लोग होंगे शामिल। तो इस साल देश की आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसके तहत देश भर में आजादी का जो अमृत महोत्सव है ना, उसके अंतर्गत 12 अगस्त को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा आज के दिन, जिसमें पूरे प्रदेश में 25 मिनट तक एक साथ 6 देशभक्ति गीत गाएंगे और इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे। और वहीं अगली खबर है कि किसी अपने के लिए बनने जा रहे हैं लोन गारंटर, तो इन बातों का रखें जरूर ध्यान, नहीं तो नीलाम हो सकती है आपकी भी संपत्ति। दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है और लोन लेते समय आपको किसी न किसी को गारंटर बनाना पड़ता है या बैंक में कोई भी वित्तीय संस्थान बिना गारंटर के अगर आपको लोन नहीं देती है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी के भी गारंटर बनते हैं ना, तो अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपका जो गारंटर है ना, उसकी संपत्ति भी नीलाम की जा सकती है। ऐसे में किसी की भी गारंटी देने से पहले 2 बार चेक कर लीजिएगा। और साथ ही अगली खबर है, महंगा होने वाला है टाटा नमक, CEO बोले नमक पर महंगाई का लगातार दबाव, इसलिए बढ़ानी पड़ेगी कीमत। तो टाटा नमक की कीमत फिर से बढ़ने वाली है। अब इसके 1 किलो की जो रेट है वो 28 रुपए के आसपास है, लेकिन लगातार बढ़ रही महंगाई से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। और साथ ही बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर अब लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि अगर कोई भी बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव बोले 10 लाख नौकरियां देने का वादा करेंगे पूरा, सर्वोच्च प्राथमिकता के लिए दिए निर्देश। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण वादा करते हुए कहा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और वहीं अगली खबर है, एलोन मस्क ने करी 18 महीने की आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी। जानते हैं क्या है इसके पीछे खास? तो दुनिया के जो सबसे अमीर शख्स है और इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला की जो CEO है ना एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अगले 18 महीनों के लिए आर्थिक मंदी आ सकती है। और वहीं बड़ी खबर है कि चाइना में मंदी की आहट, अलीबाबा ने 10,000 लोगों को निकाला नौकरी से, सेल्स में कमी आने की वजह से उठाया कुछ बड़ा कदम। तो चाइना की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है अलीबाबा, उसने लगभग 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि शिक्षा और स्वास्थ्य कभी भी फ्री की रेवड़ी नहीं मानी गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। तो किसान या MSME को एक सीमा तक फ्री बिजली उपलब्ध करवाने को लेकर सरकार को कोई एतराज नहीं है, लेकिन फ्री में दी जाने वाली बिजली का उस राज्य के बजट में प्रावधान हो, इसका ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मुख्य समाचारों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप रह सकते हैं सभी काम की खबर से हमेशा अपडेट। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।